हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्ल्ड। आज हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला है? टॉम को हम देखेंगे। टॉम की फुल फॉर्म जो हमारी होती है वो होती है थ्योरी ऑफ मशीन। इसके अंदर हम, जैसे नाम से पता लग रहा है कि मशीन को हम क्या करेंगे? थ्योरेटिकल एग्जामिन करेंगे। ठीक है, तो मशीन पढ़ने से पहले हमारे को पढ़ना ज़रूरी है मैकेनिज़्म, क्योंकि मशीन किसके ऊपर वर्क करती है? मैकेनिज़्म के ऊपर वर्क करती है। तो मशीन किसके ऊपर वर्क करती है? हमारी मैकेनिज़्म। और मैकेनिज़्म किसके ऊपर वर्क करता है हमारा, या फिर मैकेनिज़्म किन से मिलकर बनता है? उसको कहते हैं हम काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। तो हमारा मैकेनिज्म किन से मिलकर बनता है? काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। और मैकेनिज्म पे क्या वर्क करती है? हमारी मशीन। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पे कौन सी मशीन वर्क करती है? हमारी शेपर मशीन। इसी तरह से सिंगल स्लाइडर किंग मैकेनिज्म होता है जिसके ऊपर क्या वर्क करता है? हमारा आईसी इंजन। तो ये हम आगे आने वाली इस वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट, क्योंकि इनसे मिलकर ही तो हमारा मैकेनिज्म है। और मैकेनिज्म पे क्या वर्क करती है? हमारी मशीन। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट क्या होते हैं। काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट आप नॉर्मली ये समझिए, जैसे ये हमारे पास दो मार्कर है, ये दो मार्कर एक दूसरे से कनेक्ट है और ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? रिलेटिव मोशन कर रहे हैं। तो ये क्या लेंगे? काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। इसकी अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो इसकी डेफिनेशन क्या देंगे? एवरी पार्ट ऑफ मशीन इज हैविंग सम relative motion with the other part is known as element, is known as kinematic link और element। अगर हम काइनेमेटिक लिंक और काइनेमेटिक एलिमेंट की अगर डेफिनेशन देना चाहे तो एवरी पार्ट ऑफ मशीन इज हैविंग सम रिलेटिव मोशन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर एलिमेंट और या फिर अनदर पार्ट ऑफ दिस मशीन। ठीक है, जैसे ये है, ये दोनों क्या है? एक मशीन का पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। अगर ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? उस मशीन के लिंक या फिर एलिमेंट। ठीक है, बट इसके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो हमारा बॉडी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? रेजिस्टेंट फॉर पावर ट्रांसमिशन द लिंक और एलिमेंट is necessary to be resistant। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन। ये एक पुली है और ये एक पुली है। इस पुली के ऊपर पावर ट्रांसमिट होती है। तो हम जानते हैं कि जो जिसके ऊपर पावर आती है उसको हम कहते हैं ड्राइवर पुली, और जो इसकी वजह से रोटेट होती है इसको कहते हैं हम ड्रिवन पुली। अब ये रेजिस्टेंट कैसे होनी चाहिए लिंक के एलिमेंट हमारे? जैसे इसमें देखते हैं कि इनके बीच में क्या लगा रहे हैं हम? रबर बैंड लगा रहे हैं, तो इनके ऊपर पावर ट्रांसमिट नहीं होगी, ये स्लिप करेंगे या फिर रबर हमारा टूट जाएगा। तो जो हमारा रबर बैंड है उसको क्या कहेंगे? इसकी अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको क्या करेंगे? इट इज़ नॉट
लिंक या फिर एलिमेंट बिकॉज इट इज़ नॉट अ रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट मतलब एक फिक्स होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम रबड़ को इनको रोटेट करेंगे तो रबड़ क्या होगा, इलास्टिक हो जाएगा। कब तक, इसकी परमिसिबल लिमिट्स तक ये लंबा होता जाएगा, उसके बाद ये टूट जाएगा, तो इससे पावर ट्रांसमिट नहीं होएगी। तो ये रेजिस्टेंट जो हमारा पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि उसके थ्रू पावर ट्रांसमिट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये रबर बैंड है, अगर ये हमारी ड्राइवर पुली रोटेट करती है तो ये क्या करेगी, ये हमारी टाइट साइड होती है, इसको खींचेगी, तो ये वाली पुली को घुमा नहीं पाएगा, ये इसको खींचेगी, तो ये इसकी जो परमिसिबल लिमिट है तब तक खींचेगा रबर बैंड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये हमारा काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट होते हैं जिनसे मिलकर हमारा मैकेनिज्म बनता है, और मैकेनिज्म पे क्या वर्क करती है, हमारी मशीन वर्क करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। देखें, अगर हम काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट देखेंगे तो ये 3 टाइप के होते हैं। देयर हैव 3 टाइप ऑफ काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। दोज आर, हमारे 3 पॉइंट के कौन कौन से होते हैं ये हम इधर समझेंगे। 3 टाइप के हमारे काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट होते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट वाला जो होता है हमारा, ये क्या कहलाता है, हमारा रिजिड लिंक। जो सेकंड टाइप वाला होता है ये क्या कहलाता है, हमारा फ्लेक्सिबल लिंक। और जो हमारा थर्ड होता है ये क्या होता है, फ्लूइड लिंक। तो सबसे पहले हम रिजिड लिंक को समझेंगे, देन हम रिजिड लिंक और फ्लेक्सिबल लिंक को पहले समझेंगे हम, देन हम फ्लूइड लिंक को समझेंगे। तो रिजिड लिंक क्या होता है, जिसके अंदर वह लिंक जब वह पावर ट्रांसमिट करते हुए डिफॉर्म नहीं होता है या फिर उसके शेप और साइज में कुछ चेंज नहीं होता है, तो इस टाइप का लिंक क्या कहलाता है, हमारा रिजिड लिंक। जस्ट हम नाम से समझ में आ रहा है कि फ्लेक्सिबल लिंक कौन सा लिंक होता है, जब कोई एलिमेंट या फिर लिंक पावर ट्रांसमिट करते टाइम क्या हो, डिफॉर्म हो। किसके अंतर्गत या फिर किसके अंदर आनी चाहिए वो डिफॉर्मेशन, उसकी परमिसिबल लिमिट्स के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि परमिसिबल लिमिट्स से अगर बाहर जाएगा हमारा लिंक या एलिमेंट तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो वह कोई पावर ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है, तो रिजिड लिंक के लिए क्या होता है, हमारा डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल होता है। फॉर्मेशन क्या होता है हमारा, नेग्लिजिबल। अगर हम इसके लिए देखें फ्लेक्सिबल लिंक के लिए, तो डिफॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन नॉट नेग्लिजिबल। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल देखना चाहें, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, हम जानते हैं कि कनेक्टिंग रोड एक हमारा रिजिड लिंक होता है। क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये डिफॉर्मेशन हमारा क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए किसके अंदर, रिजिड लिंक के लिए। बट इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक डिफॉर्मेशन तो होता ही है, क्योंकि बिल्कुल रिजिड लिंक या फिर ऐसा कोई मटेरियल बनाना इम्पॉसिबल है जिसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं हो। तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर डिफॉर्मेशन कितना होता है, माइक्रोस्कोपिक। और इसके अंदर डिफॉर्मेशन कितना होना चाहिए, डिफॉर्मेशन नॉट नेग्लिजिबल बट इन
परमिसिबल लिमिट। मतलब उसमें डिफॉर्मेशन तो होगा बट किसके अंदर रहना चाहिए, वो परमिसिबल लिमिट्स के अंदर रहना चाहिए। इसके एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं, चेन ड्राइव हमारा एक फ्लेक्सिबल लिंक का एग्जांपल है, बेल्ट ड्राइव, बेल्ट कोमा रोप एक्सेट्रा, ये किसके पार्ट है, हमारे फ्लेक्सिबल लिंक के। तो हमारे रिजिड लिंक और फ्लेक्सिबल लिंक समझ में आया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक क्या होता है कि उसके अंदर हम प्रेशर डिफरेंस की वजह से पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि फ्लूइड हमारे दो तरह के होते हैं, लिक्विड और गैस। अगर हम लिक्विड का एग्जांपल लेना चाहें तो लिक्विड लिंक क्या कहलाएगा हमारा, जैसे एग्जांपल हाइड्रोलिक ब्रेक। इसके अंदर पावर ट्रांसमिट किसकी वजह से होती है, प्रेशर डिफरेंस के कारण। ठीक है, अगर हम ब्रेक पेडल को दबाते हैं तो वो प्रेशर किसके अंदर जाता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड के अंदर या फिर हाइड्रोलिक लिक्विड के अंदर। देन वो कहाँ जाता है, हमारा ड्रम ब्रेक तक जाता है पूरा प्रेशर, और वो ड्रम ब्रेक के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के अंदर ब्रेक लगते हैं और हमारी गाड़ी की स्पीड धीरे होती है या हम चाहते हैं तो रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक। और गैस का एग्जांपल अगर हम ले तो ट्रेन के अंदर हमारे एयर ब्रेक सिस्टम का यूज़ किया जाता है, तो वो किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है हमारा गैस लिंक का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हमारा फ्लूइड लिंक होता है। अब फ्लूइड लिंक किस अकॉर्डिंग वर्क करता है ये हम देखेंगे, या इसकी अगर डेफिनेशन देना चाहे, दी पावर इज ट्रांसमिट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अब ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से कैसे करती है, तो ये हम एफएम में पढ़ेंगे। एफएम में पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, एक चीज़ होती है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है कि हमारा जो फ्लूइड पार्टिकल होता है वो एवरी डायरेक्शन के अंदर सेम फोर्स या फिर सेम प्रेशर अप्लाई करता है। तो ये हमारा पास्कल लॉ के ऊपर क्या वर्क करता है, हमारा फ्लूइड लिंक वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारे काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट के तीन टाइप्स होते हैं, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और हमारा फ्लूइड लिंक। ठीक है, इनके एग्जांपल हमने बता ही चुके हैं। ठीक है, होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। जय हिंद।